मकान है, बहन का ना भोसड़ा फटा पड़ा है, मैं भाऊ से शादी करूंगी, मैं खंडे से करूंगी। अबे तू बहन तो पूरे इंस्टाग्राम को भोसड़ा बोल के तूने दिखा दिया है। मेरा ये क्रश, मेरा वो क्रश, भाऊ ने भी गार्ड में ला देती, दुनिया भर की स्टोरियां लगा दी है। अबे तू चाहे कि है इंस्टाग्राम पे हो बता। अरे भाई ये कहती है मुझे प्यार करना नहीं आता, मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। अरे मोदी साहब तुम में डरने लगे क्या? मेरा लंड डरा है किसी बहन के लंड से, मैं माचूद दूं, बताओ तुम्हारे लिए, बताओ। तुम्हारे बालक सुनो, तुम्हारे बालक हमारे बालक, क्या क्या बात करी तुमने? हाँ, कल सूफी मुझे कह रहा है मोहित से डर रहा है, ये वो। मैं मेरा छोटा भाई है, वो मेरे परिवार का है। भाईचारे का प्यार है, मोहब्बत है भाईचारे से। नहीं शुरू हो गया। मैं आप लोगों को ये इसलिए सुना रही हूँ कि अभी 4-5 दिन पहले मुझे गलत साबित किया गया था कि भाई तू बहुत गलत बोलती है लोगों के बच्चों के लिए, ये वो, जबकि इनके पास किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था। सिर्फ इनको लाइव चला के ऑडियंस को पागल करना होता है, ये बोल के कि ये बोल रही थी, वो बोल रही थी, बट इनके पास कोई प्रूफ नहीं था। बट आई हैव नाउ, आज मेरे पास एक प्रूफ आया, ठीक है। और गुड़गांव की शेरनी के पीछे 3 नल्ले जिसको कहते हैं ना, छोड़ो कोई नहीं, नाम नहीं लेना चाहती, एक ने मुझे चैलेंज किया है, जो है मैं खुल के बोलती हूँ अब आप लोगों को, राहुल शर्मा, जो दिल्ली में रहता है, शमशान घाट में लकड़ियां बेचते हैं, उसका बाप भाई सब, ठीक है। उसने मुझे चैलेंज किया है कि तू यहाँ के दिखा दे, ठीक है। तो मैं अब पहले आप लोगों को पूरी लाइव सुनाती हूँ उसने मुझे कैसे चैलेंज किया। तो अब देखो भाई, एक औरत को अगर आप ये बोलते हो कि भाई मैंने इसका रेप किया या मेरे भतीजे ने रेप किया, मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूँ, तो आ क्यों नहीं रही है? तो समझ रहे हो ना, इसमें मेरी इज्जत का फलूदा उड़ रहा है। फिर आप समझ रहे हो बात को कि कहीं मैं तो गलत नहीं हूं, मैं तो गलत नहीं हूं, तो मुझ पे आरोप आ रहा है कि शेरनी तू गलत है कहकर। आप इस लाइव को पूरा देखें। अगर आदमी शेरनी को क्यों छेड़ते हैं इतना, इनके पास एक भी आज तक का रिकॉर्ड है। मैं पूरा इंस्टाग्राम बंद करके चली जाऊंगी जहां मैंने इनकी बच्चियों को या बच्चों को गाली दी है, ठीक है। पर फिर भी इनको दारू के नशे में आकर शेरनी को टारगेट करना है। और इन्होंने दारू के नशे में ये भी कहा है कि तू गंडवी है इसलिए तू चुप है, नहीं तो तू सही औरत होती तो आज हमारी गांड पाड़ती, हमें जेल में घुसाती। तो इन्होंने खुद ही मुझे रास्ता दिखा दिया है कि मुझे कैसे लोगों को जेल घुसाना और कैसे करना है। सबसे पहला टारगेट, अब मैं पूरी लाइव पे बोल रही हूँ, राहुल शर्मा अब तेरे ऊपर है टारगेट। तूने पूरा पोक किया हुआ है कि सुमित नारंग को पहले घसीट, सुमित नारंग को कर दे अभी साइड में, उसको करूंगी मैं बाद में टारगेट, ठीक है। पहले अब तू है मेरा टारगेट। अब सुनो पूरा मैसेज, सुनो पूरा इसका। इसकी पंडिताई पूरी मैं निकालूंगी, पंडितगिरी पूरी निकालूंगी मैं गीता कॉलोनी में इस बार। और जो इसके साथ बैठा है ना मोहित चौधरी, इसको भी बोलते हो वहां पे आ जाएगा। और इस लाइव का लिंक शायद कल तक उड़ जाएगा, क्योंकि ये लोग बहुत चालू हैं, इंस्टाग्राम से उससे यूट्यूब से उड़ा देते हैं। पर मैं इसको डाउनलोड कर चुकी हूँ। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये देखो, ये देखो, ठीक है। ये 1 हफ्ते पहले ये लाइव चली थी मेरे लिए, जहां मेरे पास प्रूफ नहीं था कि इन लोगों ने मेरे लिए लाइव चलाई थी। तो आज मेरे पास प्रूफ आ गया है, ठीक है। मैं अकेली बहुत हूँ इनको जवाब देने के लिए, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। अब ये सोच रहे हैं कि सोनू प्रधान का साइड ले रही है, इसको सुंदर मलिक सपोर्ट कर, नहीं, मुझे किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं अकेली ही मिलूंगी। अब हमारे पंडित भाई साहब से, राहुल शर्मा से हम अकेले मिलेंगे अब, बस। और बता, पहले मैं तेरे को चैलेंज कर रहा हूँ, वो तेरी बहन की चूत, मेरी रंडी की चुदी चुराई को क्या चोदू, तू लपक के मांगे लंड, ऐसी गश्ती को क्या चोदू जो लेती है रोज लंड। और सुन, तेरी माँ ने दूध पिलाया, मैंने तो और सुने, सदर बाजार का प्रधान है तेरा बाप, और देसी घी की 2000 करोड़ रुपए की इसकी फैक्ट्री है। पहले इसकी झाड़ कूट ले, तेरे पास रहता है, मेरी झाड़ बांधने रंडी, तेरी माँ की चूत शराबें चल रही है, इसकी झाड़ बांधने
कहते हैं कि दारू के नशे के बाद ना इंसान को याद होता है कि आपकी बेटी कौन है और आपका बहन कौन है, ठीक है। तो इनको दारू का नशा नहीं है, इनको सिर्फ एक सोशल मीडिया का नशा है कि एक औरत जो है नाम है उसका, उसको बदनाम कर दो, कैसे करना वैसे कर दो उसको, ठीक है। तो देखा भाई राहुल शर्मा, जिंदगी हो जाए इधर से उधर, तू नहीं बचेगा मेरे हाथ से अब, बस बहुत हो लिया ये ड्रामा। मुझे बहुत लोगों ने कह दिया है कि तू चूतिया है जो इसको माफ क्यों कर रही है बार बार। कहीं ना कहीं मैं लोगों के नजर में गलत आ रही हूं यहाँ पे, ठीक है, मैं गलत हो रही हूं यहाँ पे। तुम 3 मर्द बैठ के अभी भी एक औरत को क्यों, और तुम्हारे पास एक भी सबूत नहीं है दिखाने के लिए जहां तुम लोगों ने ये चीज बोली है ना कि मैंने ऐसा कुछ किया कहकर, बट तुम्हें हवागिरी करनी है दारू पी के, ठीक है, हवागिरी करनी है तुम्हें। शेर नहीं क्या है, तुम्हें प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है शेर नहीं क्या है कहकर, ठीक है। बस तुम अपनी ये दिखाओ कि तुम कितने बड़े नामर्द हो कहकर, इंस्टाग्राम में ये दिखाओ बस। तो अब ये बाकी जो 3 लोग बैठे, देखो मोहित से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो कुत्ते का पिल्ला है, वो जहां जहां हड्डी मिलती है वहीं सूंघने आता है, उसको साइड लगाओ, ठीक है। और रही बात क्या नाम है सुमित नारंग, तो सुमित नारंग से मैं को कब मिलना है कैसे मिलना वो मैं जानूंगी, ठीक है। अब तू आजा, क्या नाम है तेरा, शमशान घाट का गरीब पंडित, शमशान घाट का गरीब पंडित, उससे मेरे को मिलना है। अब अपने भाइयों को बुला ले, पूरा पंडित कौम बुला ले, पूरा दिल्ली में अपना जिसे कहते हैं गीता कॉलोनी में वहां बुला ले। अब तू ये बोल, अभी अभी सुनना, इसने चैलेंज किया मुझे, तू आ कहकर, मैं ऐसे नहीं जा रही हूं, मैं चैलेंज पे जा रही हूं वहां पे, ठीक है। तो अब तू बता तू कब डेट देगा, कैसे देगा, क्योंकि तू है अभी बहुत बड़ा किंग है, समझ गया तू किंग है, ठीक है। तो अब मुझे तेरे से मिलना है। एक गरीब औरत को गुड़गांव की क्या क्या कह रहा था, पीली पिलाई बुढ़िया, पीली पिलाई औरत, समझ रहा है क्या बोला तूने, पीली पिलाई जो भी है, मतलब जो तूने अभी बोला, ठीक है। अब वो मिलना चाहती है तेरे से, ठीक है। अब तू टाइम देगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तुझे टाइम देंगे तेरे शमशान घाट के आगे आके, मेरे पास मेरे 4-5 जाट भाई होंगे मेरे साथ, ठीक है। हम आएंगे वहां पे और तुझे टाइम देना होगा, और तुझे बताना होगा कितनी बार पीली पिलाई है शेर ने तेरे से, और कितनी बार वो शमशान घाट की माँ की चूत तेरी। अब तू आ जा अब सामने। अब सुनो भाई बाकी सब लोग, ठीक है। ऐसे बातों में तो बोलना नहीं चाहिए, बाकी बहुत तगड़ी बात बता रहा हूँ छोटे भाई। भोलेनाथ इसका भला करे, सावन का टाइम है, भोलेनाथ इसका भला करे, बस मैं इतना ही प्रे करूंगी, भोलेनाथ इसका भला करे, बस इसकी बेटी का और इसकी पत्नी का, इसके माँ बाप का भला करे, इसका भला करे बस। मोहित भाई, हम दोनों की ना जिगरी सगे भाइयों से बड़े साथ यारी थी भाई, जिसमें की लड़ाई करने देते हैं उसकी भाई। मैं सुमित तारक और मोहित चौधरी तीनों गश्ती तेरे को एक बात कह रहे, तेरी माँ ने दूध पिलाया, हमर को जेल में बंद करा और अपनी बहन चुदवा। हेलो सुनो, तीनों मुकदमेवार बन रहे हैं, तीनों मुकदमेवार, एक जेल में जाएंगे ना, मुकदमेवार ना केसवार, हम तीनों का एक ही केस होगा, केसवार। हमारे दिल्ली में मुकदमेवार बोलते, तुम्हारे यहाँ केसवार बोलते हैं। ये रंडे इसे मुलाजिमों को गाली बकती है, दिल्ली पुलिस में गाली बक रही थी और उसको गाली बक रही थी, किस रंडे ने कोई कुछ नहीं करा जीवन में, बहन की रोटी पहली में। अरे गारंटी है यार, ये बहन जो इससे क्या मुंह लगे, ये देखो कितना प्रशासन खड़ा है, देखो कितना प्रशासन खड़ा है, कितनी पुलिस खड़ी है, देखो यहाँ, देखा प्रधान जी का लोग सबसे पहले तो ना, जब कुछ मर्द ना, मैं कहती हूँ कुछ मर्द छोड़ो, एक मर्द भी ना अगर एक औरत को गाली दे रहा ना सोशल मीडिया में बैठ के, तो उसको मर्द का नाम नहीं जाता, इसको दिया जाता नामर्द का नाम। तो यहाँ तो भाई साहब बहुत एक नहीं अनेक नहीं अनेक, ठीक है। तो आप, मैं ये कहती हूँ आप लाइव क्यों चलाते हो, आप लाइव चला के क्यों दे रहे हो, मेरा घर का एड्रेस वायरल है, आप यहाँ आके मेरा गुत्थी पकड़ के बाहर निकालो, मेरे बाल पकड़ के घसीटो, मुझे बाहर लेके जाओ, अगर मैंने आपके
बच्चों को कुछ बोला, गलत बोला, बाहर निकालो, मुझे थाने में लेके जाओ, मुझ पे सजा करो। पर आज आपकी मेरे को ये लाइव देखो, पुरानी लाइव मैंने कई बार, अब ये कहेगा, मैं इनके भाइयों की भी ऑडियो सुना दूंगी। इसका जो भाई है अरुण, जिनसे मेरी बात हुई थी, वो भी ऑडियो सुना दूंगी। हाथ जोड़ रहे थे, बेटे का जब ब्याह है, इसके भतीजे का ब्याह था, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किए, अब मत करो, एक थाली में खाए पियो, आप भी पंडित हो, ये भी अरे काहे का पंडित, हम पंडित दूसरे हैं, ये गरीब पंडित, शमशान घाट का पंडित और ब्याह पूजा पाठ वाले पंडित में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है मेरे भाई, तुम लोगों को नहीं पता ये बात। इसने अपनी पंडितगिरी दिखा दी है यहाँ पे, पर इसके भाई लोग अच्छे, मैं उनके आज भी रिस्पेक्ट करूंगी। उनकी वजह से मैं चुप थी। लोग कहते हैं ना तू क्यों चुप थी, इसके भाइयों की वजह से चुप थी, क्योंकि इसके बड़े भाई की बेटे का ब्याह था दिसंबर में, इसलिए मैं चुप थी कि मत करो हंगामा कहकर। अब इसने खुद मुझे चैलेंज किया, तो अगर ये लाइव अगर इसके भाइयों तक पहुंचे, कल मैं आज भी मैंने इसके भाई को फोन किया है, उठाया नहीं, कल फिर करूंगी, परसों भी करूंगी, मैं गीता कॉलोनी भी पहुंचूंगी। अब आपको भाई आना पड़ेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। आपकी वजह से मैं चुप थी, तो इसको कौन सी गांड में खुजली होती है, क्यों होती है खुजली इसको, है? इसने आप चैलेंज किया है मुझे कि तू गीता कॉलोनी, अगर अब भी मैं नहीं जाती हूँ और ये काम नहीं करती हूँ, तो मेरी जैसी गए गुजरी औरत कोई नहीं होगी दुनिया में फिर। तो राहुल शर्मा, बाकियों की तो मैं बात नहीं करूंगी अभी, तो राहुल शर्मा मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, अब आप मिलना मेरे से, ठीक है? और जितनी फौज हो सके अपने, तो कह रहा ना मेरे पास पूरा ब्राह्मण वो पेज है, तो ब्राह्मण पेज को ले आना, मैं ब्राह्मण पेज को सुनाऊंगी कि क्या करता है ये लाइव पे, और तू मेरे लाइव पे अपने ब्राह्मण पेज को सुना दियो, ठीक है? एक औरत और आदमी में क्या फर्क होता है, तेरा कितना मैंने सपोर्ट किया, सारी ऑडियो फेक फॉलोवर तेरे अकाउंट में डलवाए, फेक व्यूज सारी मैं वहां दिखाऊंगी लोगों को। क्या इज्जत रह जाएगी तेरी, क्या इज्जत रह जाएगी तेरी, इज्जत रह जाएगी तेरी? तेरी खुद की बोली हुई व्हाट्सएप में फेक फॉलोवर डलवा दे, मेरे फेक व्यूज डलवा दे, शेरनी मेरे हैं, सारी आनी चाहिए ना सामने, जब बात आएगी तो सब ढंग चटावे तो चूत पे लगा के चटावे। बहुत बड़ा स्टार बन चुका है दिल्ली का।